स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पे। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मॉक टेस्ट की ये सीरीज, जिसमें हम देखेंगे आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। जिसमें हमने ज़्यादातर क्वेश्चन शुरुआत की वाक्य से लिए हैं और आगे के क्वेश्चन आपको अनेक टॉपिक से देखने को भी मिलेंगे इनमें 50 क्वेश्चंस में। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को, जो कि इस प्रकार है। राम पढ़ता है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्रित वाक्य या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि सरल वाक्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्रित वाक्य या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ इंग्लिश में हम याद रखते हैं इसको, वैसी को आप हिंदी रूपांतरण भी कर सकते हैं। फैन बॉयज़, फॉर एंड नॉर बट और येट, ये अगर शब्द हिंदी में दिखें, इसका हिंदी रूपांतरण करें तो किंतु, परंतु और ये सब जो शब्द हैं, ऐसे शब्द अगर लगने को मिलते हैं तो वह हमारा संयुक्त वाक्य होता है। तो यहाँ पे किंतु दिख रहा है तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन संयुक्त वाक्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्रित वाक्य या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यहाँ पे एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा एक आश्रित उपवाक्य है। ऐसे अगर चीज़ आपको देखने को मिले तो वह होता है मिश्रित उपवाक्य। यदि, किंतु, यदि हो गया, की हो गया, जबकि हो गया, जो हो गया, सो हो गया, ऐसे ये सब इनके ट्रिक के लिए आप इन शब्दों को याद रख सकते हैं। बाकी एक आश्रित उपवाक्य और एक प्रधान उपवाक्य जहाँ होते हैं वहाँ पे मिश्रित वाक्य होता ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। ईश्वर तुम्हें सफलता दे किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी निषेधात्मक, ऑप्शन सी इच्छावाचक या फिर ऑप्शन डी विस्मयवाचक वाक्य। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। राजनीति अधिक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है। यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य। राजनीति अधिक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है। तो यहाँ पे जो सो कर देखने का मिलता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप तो यह वाक्य सिंपल अर्थ देता है, ना कि दूसरे पे कोई आश्रित नहीं है। राजनीति अधिक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है। तो ये दोनों ही अलग वाक्य हैं, लेकिन अलग अपना स्वतंत्र रूप लिए हुए हैं और यह पूरा मिलकर एक सेंस दे रहे हैं। इसलिए इस का आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि मिश्रित वाक्य। जो सो आपको देखने को जहाँ मिले वहाँ पे हो जाता है मिश्रित वाक्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया। बिल्कुल नहीं, यह सरल वाक्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे की लगा है। एक टिक से भी देख सकते हैं, उसने कहा कार्यालय बंद हो गया, दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं। ऑप्शन बी को देखते हैं, सुबह हुई और वह आ गया, और शब्द आया तो यह संयुक्त वाक्य हो गया। राहुल धीरे धीरे लिखता है, इसको देख लेंगे। जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, जो सो हुए, ये सब मिश्रित वाक्य में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए जो परेशान करता है वही आगे बढ़ता है। बिल्कुल नहीं, जो सो आ गया तो ये हो गया आपका मिश्रित वाक्य। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, बिल्कुल ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य। आगे भी देख लेते हैं। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, यह हो गया आपका सरल वाक्य। क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता, यह भी सरल वाक्य का उदाहरण है। हमसे संयुक्त पूछा गया था तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है?
ऑप्शन ए गेहूँ पिस रहा है, ऑप्शन बी मैं बालक को जगवाता हूँ, ऑप्शन सी मदन गोपाल को हंसा रहा है, या फिर ऑप्शन डी राम पत्र लिखता है। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया पूछा है? क्रिया अकर्मक या सकर्मक दोनों हो सकती है। अकर्मक क्रिया मतलब कि जिस वाक्य में कर्म न हो। तो गेहूँ पिस रहा है, इसमें कर्म नहीं है, तो इसलिए यही हमारा राइट आंसर होगा अकर्मक क्रिया का। मैं बालक को जगाता हूँ, तो बालक यहाँ कर्म हो गया। मदन गोपाल को हंसा रहा है, तो यहाँ भी कर्म है गोपाल। राम पत्र लिखता है, यानी पत्र को लिखा जा रहा है, तो पत्र यहाँ पे कर्म हो गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, की शब्द आ गया तो यह किस प्रकार का होगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मिश्र वाक्य। जो आसान प्रश्न है उसमें हम समय नहीं देंगे, और ये आपका मॉक टेस्ट है, आपको मॉक टेस्ट की तरह लेना है। अगर आप 50 में से 50 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको भी कमेंट बॉक्स में वो बताना है। जिनको सरल लग रहा होगा उनको आगे कठिन भी लगेगा, और अगर सरल लग रहा है तो 50 में से 50 आपके सही होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। तुम यह काम मत करो। ऑप्शन ए आज्ञावाचक, ऑप्शन बी निषेधवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, या फिर ऑप्शन डी विस्मयवाचक। तुम यह काम मत करो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि आज्ञावाचक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। हो सकता है राम का काम बन जाए। ऑप्शन ए निषेधवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी संदेहवाचक, या फिर ऑप्शन डी आज्ञावाचक। हो सकता है राम का काम बन जाए, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, इसमें संदेह है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे उसने तो कमाल कर दिया, किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी निषेधवाचक, ऑप्शन सी विस्मयवाचक, या फिर ऑप्शन डी इच्छावाचक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विस्मयवाचक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रानी घर जा रही है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह वाक्य होगा सरल वाक्य का उदाहरण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, यह किस तरह का वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्रित वाक्य, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, कंडीशंस अप्लाई तो हैं, लेकिन यहाँ पे पर देखेंगे, पर आया हुआ है। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, दोनों अलग अलग हैं और एक योजक के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा होगा? तो ये होगा ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य आपको बनाना है। कैसे बनेगा? ये दोनों वाक्यों को आप एक योजक के द्वारा जोड़िए और देखिए। तो ऑप्शन ए को देखते हैं। राम ने घर जाकर माँ को देखा, नहीं, बिल्कुल नहीं, यह तो हमारा सरल वाक्य का ही उदाहरण हो जाएगा। राम गया और उसने माँ को देखा, बिल्कुल, यहाँ पे दो अलग अलग वाक्य रहेंगे और एक योजक के द्वारा जुड़े रहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है? देखते हैं। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, बिल्कुल नहीं। नेताजी भाषण देकर चले गए। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। डी में देखिए, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था, दोनों अलग अलग वाक्य हैं, दो इसमें पे कोई आश्रित नहीं है और योजक के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, या फिर ऑप्शन डी संयुक्त मिश्र वाक्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। रेलगाड़ी शब्द है। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी विदेशज, या फिर ऑप्शन डी संकर। तो रेलगाड़ी आपको देख के ही लग रहा है
कि रेल किसी अन्य भाषा का शब्द है और गाड़ी किसी अन्य भाषा का शब्द है। ऐसे शब्दों को हम संकर शब्द की श्रेणी में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। संधि शब्द क्या है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज या फिर ऑप्शन डी विदेशज। तो आपको बताना है कि संधि शब्द क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि संधि शब्द तत्सम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पड़ोसी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी तिलक या फिर ऑप्शन डी पान। इनमें से आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि तिलक हमारा तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का फिर से आपको चयन करना है। ऑप्शन ए गोधूम, ऑप्शन बी पैर, ऑप्शन सी बिजली या फिर ऑप्शन डी जौ। तो यहाँ पे पैर तो तद्भव है, बिजली भी तद्भव है और जौ भी तद्भव है, लेकिन गोधूम जो हमारा है वही तत्सम है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब आपको तद्भव शब्द बताने हैं। अभी तक आपने तत्सम शब्द बताया, अब तद्भव बताना है। पुत्र, ताम्र, यमुना या फिर लोमड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि लोमड़ी हमारे इन ऑप्शंस में से तद्भव शब्द है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। लिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ए मोती, ऑप्शन बी दुर्बल, ऑप्शन सी परीक्षा या फिर ऑप्शन डी भक्त। तो एक ट्रिक के तौर पे आप देख सकते हैं, ऐसे भी एक ट्रिक की तरफ आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको चीज़ें याद हो तो अच्छी बात है। आधे अधूरे शब्द हमारे तत्सम तो होंगे नहीं, तत्सम होते हैं, सॉरी आधे अधूरे शब्द तत्सम होते हैं, हमसे यहाँ नहीं पूछा गया है। तो अब ये दो ऑप्शन हमने काट दिया क्योंकि ये तत्सम होंगे। मोती और परीक्षा, मोती और परीक्षा से मोती हमारा तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि यही हमारा तद्भव शब्द है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। हिंदी शब्द कपाट किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तत्सम, तद्भव, देशराज या फिर विदेशज। इसको देशज कर लीजिए आप। ये देशराज कौन सा शब्द हो गया? देशज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि तत्सम की श्रेणी में आता है हमारा कपाट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताएं। ऑप्शन ए बनिया, ऑप्शन बी हंसी, ऑप्शन सी शिक्षा या फिर ऑप्शन डी बंदर। तो बनिया भी हमारा तत्सम नहीं होगा और हंसी भी तत्सम नहीं है और बंदर भी तत्सम नहीं है, लेकिन जो तत्सम शब्द है वह है शिक्षा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए यह मेरा पुस्तक है, ये श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। तो आइए एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। यह मेरा पुस्तक है, यह गलत है क्योंकि यह मेरी पुस्तक है, यहाँ पे होना चाहिए। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यह सही लग रहा है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, नहीं यहाँ पे उपयोगी शस्त्र नहीं होगा, यहाँ पे अस्त्र हो सकता है, इसलिए यह भी सही नहीं होगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, नहीं पीते हैं होना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, कागजात का निरीक्षण नहीं होता है। अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया, नहीं, परीक्षण भी नहीं होता है। अधिकारियों ने कागजात की जांच की, बिल्कुल ये सही होता है, कागजात की जांच ही की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है।
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। देखिए, पहले और तीसरे ऑप्शन में, पहले में रामचरितमानस एक ही में लिखा गया है और सी ऑप्शन में रामचरित और मानस तीनों अलग अलग लिखे गए हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप अपना आंसर टिक कर लिए होंगे, इसलिए हम बताते हैं इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। सीता का चरित्र अच्छी है। सीता की चरित्र अच्छी है। सीता की चरित्र अच्छा है। सीता का चरित्र अच्छा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि सीता का चरित्र अच्छा है, ना कि अच्छी है। अच्छी वाले तो ऐसे कट गए, और सीता की नहीं, सीता का चरित्र अच्छा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से वाक्य के शब्द रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति हैं। गलत, जाति ये लिखा जाना यहाँ गलत है। भारत में अनेकों जाति है, यहाँ पे जाति भी गलत है और अनेक शब्दों होता ही नहीं है अनेकों। भारत में अनेक जातियाँ हैं, ये सही है। यहाँ अनेकों से कट जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। फल बच्चों को काट कर खिलाओ। बच्चे को काट कर फल खिलाओ। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, या फिर काट कर फल बच्चे को खिलाओ। आइए देखते हैं एक एक करके ऑप्शंस को। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, नहीं भाई, बच्चे को थोड़ी काटना है हमको। बच्चे को काट कर फल खिलाओ। बच्चे को काट कर नहीं, बच्चे को फिर नहीं काटना है। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है बच्चे को फल को काट कर खिलाओ, सही बात है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उन्हें एक पुत्र है। उनको एक पुत्र है। उनका एक पुत्र है, या फिर उनके एक पुत्र है। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को एक एक करके। उन्हें एक पुत्र है। उनको एक पुत्र है। उनका एक पुत्र है। उनके एक पुत्र है। बिल्कुल, देखिए क्या होता है, उनका तो एकदम कट जाएगा, क्योंकि पुत्र जो होगा किसी एक का नहीं होगा, या तो पति पत्नी या फिर वहाँ होना चाहिए, या फिर किसी एक पति का पुत्र नहीं हो सकता, उसके मम्मी भी होंगी या फिर उसके पापा, दोनों होंगे, तो इसलिए उनके लगना यहाँ पे ज़रूरी है। तो उनको नहीं, उनको एक पुत्र है। उनके एक पुत्र है। बिल्कुल यही ऑप्शन सही है, जो कि ऑप्शन डी है, उनके एक पुत्र है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। ऑप्शन बी, अनुत्तीर्ण होने का शक है। ऑप्शन सी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, या फिर ऑप्शन डी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, या फिर ऑप्शन डी तुर्की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द देशज है? ऑप्शन ए अस्पताल, ऑप्शन बी गोदाम, ऑप्शन सी थैला, या फिर ऑप्शन डी बारूद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि थैला हमारा देशज शब्द है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। कमीज किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, या फिर ऑप्शन डी फारसी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि कमीज पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है।
निम्नलिखित में से रिक्शा किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी जापानी, ऑप्शन सी चीनी या फिर ऑप्शन डी तुर्की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि रिक्शा हमारा जापानी शब्द है जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछा ही जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन एक चीनी भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए काजू, ऑप्शन बी गमला, ऑप्शन सी पपीता या फिर ऑप्शन डी चीकू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आपको दिख ही गया होगा, कोई बात नहीं, राइट आंसर चीकू होगा। और चीकू जैसे चीनी चीनी शब्द जो होते हैं इसमें च वर्ण ज़्यादातर आते ही रहते हैं। चीकू हो गया, ऐसे ही करके बहुत सारे शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगुण शब्द का उदाहरण है? ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी राजपुत्र, ऑप्शन सी लंबोदर या फिर ऑप्शन डी घोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगुण शब्द का उदाहरण है? यौगुण यानी कि देखो शब्द तीन प्रकार के होते हैं वैसे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगरूढ़ शब्द। तो यहाँ पे जो यौगरूढ़ शब्द होता है उसको आप सीधा सीधा समझिए, वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण ही होता है। तो यहाँ पे लंबोदर हो गया वैसे, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकर शब्द नहीं है? ऑप्शन ए छायादार, ऑप्शन बी रेलगाड़ी, ऑप्शन सी नाकाबंदी या फिर ऑप्शन डी पाठशाला। देखिए, देखने से आपको लगेंगे कि सभी शब्द अलग अलग, इसको तोड़ देंगे तो सभी यौगिक शब्द होंगे, लेकिन संकर शब्द की परिभाषा में ही सब कुछ छुपा हुआ है। संकर शब्द वैसे शब्द होते हैं जो दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे यहाँ छाया अलग है, दार अलग भाषा का है, रेल अलग भाषा से आया है, गाड़ी अलग से आया है, नाका अलग से आया है और बंदी अलग भाषा से आई हुई शब्द हैं। लेकिन 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 इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा पाठशाला, क्योंकि पाठ और शाला दोनों एक ही भाषा परिवार के सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द को पहचानिए। ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी दशानन, ऑप्शन सी दिन या फिर ऑप्शन डी विज्ञान। रूढ़ शब्द को पहचानना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दीन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए राजपुत्र, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी दीन या फिर ऑप्शन डी घोड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राजपुत्र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। नवरत्न में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास या फिर ऑप्शन डी द्विगु समास। नवरत्न का मतलब होता है नवरत्नों का समाहार, तो इसलिए यहाँ पे पहला संख्यावाचक है, तो इसलिए द्विगु समास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकल चक्राना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए कुछ समझ में न आना, ऑप्शन बी बुद्धि का प्रयोग ना करना, ऑप्शन सी तब रह जाना या फिर ऑप्शन डी सब कुछ जानना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए कुछ समझ में न आना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से रेलगाड़ी किस शब्द के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी वितेतज, ऑप्शन सी संकर या फिर ऑप्शन डी यौगरूढ़। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि रेलगाड़ी हमारा संकर शब्द का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्तिकाल, ऑप्शन सी रीतकाल या फिर ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार हैं।
तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए राम बोला, ऑप्शन बी श्याम बोला, ऑप्शन सी हरि बोला या फिर ऑप्शन डी शिव बोला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राम बोला, यानी कि तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अल्प का सही विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कई, ऑप्शन बी बहु, ऑप्शन सी बहुत या फिर ऑप्शन डी सर्व। यहाँ पे कुछ लोगों को अल्प का विलोम बहुत लग सकता है, लेकिन बहुत हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम का होता है विलोम। यहाँ पे जो कई भी नहीं होगा, सर्व भी नहीं होगा। यहाँ पे राइट आंसर हमारा बहु हो जाएगा, लेकिन बहु की वर्तनी यहाँ पे ऐसे होगी कि ये सही रूप होगा और यही हमारा राइट आंसर होगा। अल्प का और लिख सकते हैं, बहु हो सकता है, अधिक हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस मॉक टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर उपवाक्य? उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। तो यहाँ टिक से पहले हम देख लेते हैं कि लगा है, तो एक तो हो गया कि मिश्र वाक्य होगा। दूसरा, उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। उसने कहा, क्या कहा? कल तुम्हारे घर जाऊंगा। तो यहाँ पे एक प्रधान उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी मिश्र वाक्य हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें अवश्य बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।